हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुलर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फिज़िकल बहुत सारे लोग का हो गया होगा, कुछ लोग का अब लास्ट में फिज़िकल बचा हुआ है। अब उसके बाद अब आप लोग के पास में जो लगभग 7 महीने, 8 महीने का जो टाइम है, इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि जो आपकी भर्ती है ये रेगुलर भर्ती है, ठीक है? मतलब इसमें अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास काम बहुत कम है, ठीक है? मतलब आप आगे की अच्छी खासी तैयारी आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इस जॉब में रहते हुए कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए, जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, वो कहीं न कहीं पुलिस में सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है? जो बचे कुछ लोग हैं, उन्हीं में ही कॉम्पिटिशन है और ज़्यादा लोग इसमें क्वालीफाई किए नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसमें 40,000 लोग के आस-पास तो यहाँ पे फॉर्म भरे थे, ठीक है? डीवी में कट गए, बहुत सारे लोग मेजरमेंट में कट गए, तो हम ये उम्मीद करते हैं लगभग-लगभग 10 से 15,000 के आस-पास में लोगों ने फिज़िकल दिलाया। अब फिजिकल दिलाने में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% लोग ही बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ 50% लोग ही पास हो पाएँगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 7,000 लोगों के आस-पास में ही आपका कॉम्पिटिशन है। ये जो 7,000 लोग हैं, इन्हीं में से ही यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। और उसमें भी बहुत सारे लोग तो ऐसे रहेंगे जो पुलिस में सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसमें एकदम टफ भी एकदम मतलब एकदम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। हाँ, लेकिन एकदम कम कॉम्पिटिशन भी नहीं है। क्योंकि देखिए जो पुलिस में मान लीजिए किसी रीज़न से किसी का नहीं हो पाया है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे ज़ोर लगाए ठीक है? बहुत सारे लोग तो होमगार्ड में सिलेक्शन ले लिए थे, ठीक है? कुछ लोग अब देखेंगे पुलिस में सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो बचे लोग हैं वो यहाँ पे आ जाएँगे और इनके पास में ये मौका रहेगा, ठीक है? इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरा पुलिस में थोड़े से कम नंबर है, कुछ भी है, आप बाउंड्री पे हैं तो अभी आप तैयारी एकदम शानदार वाली चालू कर दीजिए क्योंकि ठीक-ठाक पोस्ट है इसमें। अगर आपका मान लीजिए 70 के आस-पास भी बन रहा है, 75 भी बन रहा है, जो भी बन रहा है आप कोशिश वही करिए कि हमें कैसे भी करके 140 145 के आसपास में जाना है। इतने में आपका पोस्ट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आज हम फायर स्पेशल में डे 2 में हम बात करने वाले हैं कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि टेम्परेचर से होने वाले हैं, ठीक है? हमने आपको कुछ चीज़ें जो डे 1 में बताई थी, कुछ क्वेश्चन जो आपको बताए थे, उससे आगे की कहानी को हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आग बुझाने की कौन-सी विधि में तापमान को कम किया जाता है? आग बुझाने के लिए देखिए हमने आपको आग जलाने की बात करी थी पहले। अब आग बुझाने में कौन-सी विधि में आप तापमान को कम करते हैं, तापमान को कम करने के लिए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कूलिंग मेथड। टेम्परेचर को कम करना है कूलिंग मेथड आप पानी लेके वहां पे मान लीजिए कहीं आग लगा है तो पाइप से आपने वहां पे पानी लेकर और बुझा दिए तो कूलिंग मेथड हो जाएगा। स्मूदरिंग मेथड में क्या होता है, स्टारवेशन मेथड क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे का। जब आग पर कंबल या गीला बोरा रखकर ऑक्सीजन की कमी की जाती है, आग पर मान लीजिए कहीं पे थोड़ा बहुत आग लगा है, तो आप देखते हो ना कभी कंबल से या फिर गीला बोरा वगैरह वहाँ पे डाल दिया जाता है, तो उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे। तो यह किस विधि का उदाहरण है? ऑक्सीजन की कमी होना किस विधि का उदाहरण है? अगर आप आग बुझाना चाह रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कर देंगे। आपको पता है फायर ट्रायंगल किससे बनता है? मतलब आपके पास ईंधन होना चाहिए, आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए और आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए और टेम्परेचर में कमी करने के लिए मैंने आपको बताया कूलिंग मेथड। ठीक है? देखिए टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन अब टेम्परेचर वहाँ पे अच्छा खासा है और टेम्परेचर मतलब आपको तीनों में से एक चीज़ कम करना है, ठीक है? तो आग आग अपने आप बुझ जाएगा। टेम्परेचर में कमी कर रहे हैं तो कूलिंग मेथड हो गया। अगर ऑक्सीजन में कमी कर रहे हैं तो कौन-सा मेथड हो जाएगा? अगर आप ऑक्सीजन में कमी कर रहे हैं तो स्मूदरिंग मेथड, कौन-सा स्मूदरिंग मेथड और अगर आप ईंधन में कमी कर रहे हैं तो उसमें हो जाएगा स्टारवेशन मेथड। क्या स्टारवेशन मेथड, ठीक है? आपको याद रखना है। ईंधन में कमी स्टारवेशन, ऑक्सीजन में कमी स्मूदरिंग मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है, आपको याद रहने ही चाहिए। आगे देखिए। वह कौन-सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन-सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मरकरी या फिर पारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पारद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारद भी बोलते हैं। ठीक है? इसका एचजी इसका फ़ॉर्मूला होता है, तत्व है ना? नाम। वायुमंडल में सामान्यतः ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21%। ठीक है? और आग जलाने के लिए कितना चाहिए? चलिए यहाँ पे बताइए। दहन हेतु न्यूनतम कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन आवश्यक मानी जाती है? मतलब अगर आपको आग जलाना है, तो कम से कम कितना परसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए तभी आग जलेगा, वरना जलेगा ही नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16% कम से कम चाहिए। और जलते रहने के लिए, जलते जलते रहने के लिए कितना चाहिए? जलते रहने के लिए, ठीक है, मान लीजिए आग लग गई है, तो जलते रहने के लिए कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं, सॉरी, 4% जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है? 4% वहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन। चलिए आगे। उसके बाद, यदि ऑक्सीजन की मात्रा 4% से कम हो जाए तो आग आग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा 4% से कम हो गई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हमने आपको पहले ही बता दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग धीरे-धीरे बुझने लग जाती है। उसके बाद, अग्नि त्रिकोण फायर ट्रायंगल में निम्न में से कौन-सा घटक शामिल नहीं है? फायर ट्रायंगल में कौन-सा घटक शामिल नहीं है? देखिए, ईंधन रहता ही है, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, नाइट्रोजन शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। किसका? थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और थर्मामीटर के आविष्कारक बताइए कौन? कौन? गैलीलियो। कौन? गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीली, गैलीलियो गैलीली इसके आविष्कारक। सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर अभी हमने आपको बताया, गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है? उसके बाद सेकंड टाइम किसने किया था? बताइए, बताइए। फ़ारेनहाइट ने। किसने? फ़ारेनहाइट ने। और फ़ारेनहाइट ने क्या किया था? तो पारा का यूज़ किया था। थर्मामीटर में किसका? थर्मामीटर में पारा का यूज़ किया। गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था? थर्मामीटर में पानी का यूज़ किया था। क्या? थर्मामीटर में पानी का यूज़। और फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर में पारा का यूज़ किया। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको डिटेल में क्लासेस चाहिए फॉरेस्ट गार्ड की, तो आप निश्चय बैच से जुड़ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप निश्चय बैच को जॉइन कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो ये आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए, प्रारंभिक थर्मामीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता था? या फिर हाँ, बताइए। प्रारंभिक जो थर्मामीटर थे, उसमें कौन से द्रव का उपयोग करते थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? ए कर दें क्या? गलत, पानी का उपयोग करते थे। फिर पानी के बाद में किसका उपयोग करने लग गए? पारा का। किसका? पारा का। उसके बाद, पानी की जगह थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाने लगा? हमने आपको इसका आंसर अब भी बताया है। किसका? पारा या मरकरी का। दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग यहाँ पे कितने क्वेश्चन देखे हैं? 10 से 15, 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे टेम्परेचर से जो बन सकते थे, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी।